हर सांस के साथ डर बढ़ेगा, हर शब्द में रात की ठंडक होगी, और जब कहानी खत्म होगी तुम्हें भी शायद वो सिसकी सुनाई दे जो अब तक उस पुराने प्लेटफॉर्म पर गूंजती है। तो सुनो, मैं उस वक्त भारतीय रेल में सीनियर इंजीनियर था। मेरी पोस्टिंग तब राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के एक स्टेशन पर हुई थी। नाम था करौली जंक्शन। कागजों में यह स्टेशन बस एक लो ट्रैफिक पॉइंट था, लेकिन स्थानीय लोगों में इसका नाम किसी भूतिया जगह से कम नहीं था। जब भी मैं वहां के कर्मचारियों से स्टेशन के बारे में पूछता, वे नजरें झुका लेते। कोई कुछ नहीं कहता, पर उनकी आंखों में वो डर साफ झलकता था, जैसे कोई ऐसा राज हो जिसके बारे में बात करना भी मना हो। मेरे पहले ही दिन स्टेशन मास्टर, एक बूढ़े आदमी जिसका नाम रामलाल था, ने कहा, सर, रात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मत जाइएगा, वहां अजीब चीजें होती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, ये सब अंधविश्वास हैं, मैं इंजीनियर हूं, भूत नहीं मानता। रामलाल बस इतना बोला, ना मानिए सर, लेकिन रात में वहां मत जाइए। जो गया वो लौट तो आया, पर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हंसा, मगर उसके चेहरे की गंभीरता ने मन में एक छोटा सा डर बो दिया। फिर भी मैंने ठान लिया कि मैं रात खुद देखूंगा कि आखिर ये सब हल्ला है किस बात का। करौली स्टेशन एक पुराना ब्रिटिश जमाने का स्टेशन था। लाल बलुआ पत्थरों से बना, ऊंची छतें और दीवारों पर जालों की परत। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर तो दिन में थोड़ी हलचल रहती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 वो बिल्कुल वीरान था। पुराना बोर्ड अब भी लटका हुआ था, जिस पर सफेद पेंट से लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 3, पर अब वो अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। लोगों से सुना था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 कभी मुख्य प्लेटफॉर्म हुआ करता था। वहीं टिकट चेकिंग होती थी, वहीं यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। पर फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने इस पूरे स्टेशन की किस्मत बदल दी। साल 1913 की बात थी। तब इस स्टेशन पर एक टिकट चेकर होती थी, विमला सिंह। उसे लोग मैडम विमला कहते थे। वो बहुत सख्त पर ईमानदार अफसर थी। कहते हैं कि एक रात जब कानपुर एक्सप्रेस स्टेशन पर रुकी थी, एक अंग्रेज अफसर स्टेशन से उतरा। शराब के नशे में था। उसके साथ एक देहाती लड़की थी, शायद किसी गांव की। विमला ने टिकट मांगा, पर उस अफसर ने हंसते हुए कहा, यह टिकट नहीं दिखाती, मैं इसका मालिक हूं। विमला ने गुस्से में कहा, यह रेलवे स्टेशन है, आपका घर नहीं। लोगों के सामने उसने लड़की को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने क्रोध में आकर उसे धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी सीधे पटरी पर, और अगले ही पल ट्रेन चल पड़ी। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। चौथे दिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास एक शव मिला, बिना सिर के। लोगों ने पहचाना कि वो विमला ही थी। तब से उस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद जब रेलवे ने उसे दोबारा चालू किया, तो अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को 2:15 के बाद लोग कहते थे कि प्लेटफॉर्म पर घंटी बजती है और कोई औरत टिकट दिखाइए कहती हुई सुनाई देती है। पहले लोगों ने सोचा मजाक है, पर जब कई गार्ड्स और ड्राइवर्स ने वही बात कही, तब रेलवे ने उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया। साल 2010 में वहां सीसीटीवी लगाया गया था। मैंने वही फुटेज देखी थी अपने विभाग में, और आज भी वो मेरी आंखों में जिंदा है। रात के 2:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक सफेद साया दिखा। वो धीरे धीरे बुकिंग खिड़की के पास आया, टिकट पंचिंग मशीन उठाई और कुछ टिकट पर निशान लगाया। फिर कैमरे की तरफ मुड़ा, और तभी वीडियो फ्रीज हो गया। आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखा, एक बिना सिर का शरीर सफेद वर्दी में हाथ में टिकट पंचिंग मशीन के साथ झूलता हुआ। जब मैं ये सब सुनता तो भीतर कहीं हल्का डर जरूर उठता, लेकिन मेरा दिमाग कहता ये सब झूठ है, अंधविश्वास है। फिर एक दिन मैंने ठान लिया, मैं खुद उस प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा। वो रात थी 5 अक्टूबर 2016 की।
आसमान में बादल थे और हवा में हल्की ठंडक। स्टेशन के बाकी हिस्से में हल्की रोशनी थी, पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। मैं अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा लेके पहुंचा। घड़ी में 1:55 हो रहे थे। मैंने टॉर्च जमीन पर डाली और धूल में किसी के पैरों के निशान दिखे। वो निशान ताजे लग रहे थे, जैसे कोई कुछ देर पहले वहां चला हो, पर स्टेशन तो बिल्कुल खाली था। 2:10 हो चुके थे। हवा तेज चलने लगी, बल्ब झिलमिलाया और प्लेटफॉर्म पर अचानक किसी ने कदम रखे। टक टक टक। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर एक धीमी आवाज आई, टिकट दिखाइए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च कांपने लगी मेरे हाथ में। धुंध के बीच मुझे एक औरत का साया दिखा, सफेद कपड़ों में, हाथ में पुरानी लकड़ी की टिकट पंचिंग मशीन। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा नहीं था, बस गला और वहां से उठता हुआ धुआं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो मुझसे कुछ ही फीट दूर थी। अब उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक उसने कहा, आपका टिकट कहां है? मैंने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाया, पर तभी एक झोंका आया और मेरी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में बस वो पंचिंग मशीन की टक टक की आवाज सुनाई दी। फिर मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं घूमा और बस एक सफेद धुंध का गोला था, जिसमें 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। मैं चिल्लाया और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं स्टेशन के क्वार्टर में था। रामलाल और बाकी लोग मेरे आसपास थे। उन्होंने बताया कि मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेहोश पड़ा पाया गया। मेरे हाथ में कुछ कसकर दबा हुआ था। वो एक पुराना टिकट था जिस पर पंच किया हुआ था, 1913 कानपुर एक्सप्रेस 3rd क्लास। मुझे याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा या किसने मुझे उठाया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कई बार महसूस किया कि जब भी रात गहरी होती, स्टेशन के पुराने हिस्से से कोई आवाज आती, टिकट दिखाइए। अब रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। रेल ड्राइवर्स को आदेश है कि ट्रेन वहां धीमी ना करें, पर बहुत से ड्राइवर्स ने एक ही बात कही है कि जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो एक सफेद साया प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होता है, हाथ में पुरानी टिकट पंचिंग मशीन लिए और सिर झुकाए। कहते हैं अगर कोई ट्रेन वहां रुक जाए या कोई खिड़की से झांक ले, तो अगले स्टेशन से पहले उस डिब्बे की बत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो टिकट फाड़ने की टक टक की आवाज अब भी सुनाई देती है। आज सालों हो गए हैं उस रात को, पर जब भी मैं किसी स्टेशन पर सीटी बजती सुनता हूं, दिल कांप उठता है। मुझे अब समझ आता है कि कुछ जगहें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वहां वक्त ठहर जाता है और कुछ आत्माएं अब भी अपने अधूरे काम में लगी रहती हैं। कहते हैं कि विमला सिंह अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ड्यूटी करती हैं। हर रात 2:15 पर जब लखनऊ एक्सप्रेस गुजरती है, वो टिकट चेक करने निकलती हैं और जो भी उनसे नजर मिला ले, वो किसी ना किसी रूप में उस लिस्ट में शामिल हो जाता है जहां लिखा होता है चेक्ड 1913। अगर तुम कभी रात के सफर में करौली जंक्शन से गुजरो तो खिड़की से मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें देख ले। और अगर तुम्हारे कानों में टक टक की आवाज आए तो याद रखना, वो अब भी ड्यूटी पर है।